नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और आज हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा के संक्षिप्त जीवन वृत्त के बारे में, साथ ही उनकी कुछ रचनाओं के बारे में। महादेवी वर्मा के ऊपर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी क्वेश्चन जो है महादेवी वर्मा से आते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो हुआ था 1907 ईस्वी में, और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1987 ईस्वी में। ठीक है, अर्थात इनका जो जीवन काल रहा वह 80 वर्षों का रहा। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही इनका जो जन्म है वो हुआ था फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ पड़ता है। और इनका जो मृत्यु था वो हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद का वर्तमान नाम देखिए है प्रयागराज। पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही हुआ करता था, लेकिन कुछ मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। पुनः हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इलाहाबाद का नाम पुनः चेंज किया गया और फिर से इसे इसका प्राचीन नाम इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया गया। तो ये भी आपको पता होगा। आगे हम लोग देखते हैं। महादेवी वर्मा के जो पिताजी थे इनका नाम था गोविंद प्रसाद। साथ ही इनको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी आधुनिक युग की मीरा की। साथ ही इन्हें छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। इन्हें देखिए छायावाद की दुर्गा, छायावाद की दुर्गा। जिस प्रकार से प्रसाद पंत निराला को कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश छायावाद का, उसी तरह से महादेवी वर्मा को कहा जाता है छायावाद की दुर्गा। ठीक है, प्रसाद को पता ही होगा, प्रसाद को कहा जाता है ब्रह्मा, पंत को कहा जाता है विष्णु, और हमारे निराला जी को कहा जाता है महेश। उसी प्रकार से छायावाद की दुर्गा कहा जाता है हमारे महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, साथ ही आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे तथ्य भी आपको देखते जो है चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और काफ़ी आपको ये लाभ देगा। इसका प्रयास करें, आपके नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि तो इस प्रकार का 3 नाम हो गया। एक तो हो गया आधुनिक युग की मीरा, एक हो गया छायावाद की दुर्गा, तीसरा क्या हो गया? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनको जो पहली रचना है उसका नाम है निहार। इसका प्रकाशन हुआ था 1930 ईस्वी में। साथ ही दूसरी रचना है इनका, उसका नाम है रश्मि। इसका प्रकाशन हुआ था 1932 ईस्वी में। फिर है नीरजा, इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। तो फिर सानिगीत है, सानिगीत का प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में। उसके पश्चात हमारी जो रचना हम देखते हैं आगे है मेरा जो है महादेवी वर्मा की, वो है यामा। यामा का प्रकाशन हुआ था 1940 ईस्वी में। साथ ही इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है दीप शिखा। इसका प्रकाशन हुआ था 1942 में। फिर सप्तपर्णा है, और फिर इसका प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी में। ये सभी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आता है, चाहे निहार हो, चाहे रश्मि हो, चाहे नीरजा हो, चाहे सानिगीत हो, चाहे यामा हो, चाहे दीपशिखा हो, चाहे सतपर्णा हो, सभी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो। वनडे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी जो है महादेवी वर्मा से इन रचनाओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए। और का प्रकाशन वर्ष भी आपको याद होना चाहिए अगर आप हिंदी के अध्येता हैं तो। ठीक है, अगला देखते हैं महादेवी वर्मा कृत यामा को। यामा में महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सानिगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर ही महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एक बहुत ही देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है कि ये तो देखिए पहले क्लियर है कि यामा में ही निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सानिगीत महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। ये तो भाई सामान्य सी बात है, सबको पता होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह जो है सर्वोच्च पुरस्कार होता है, माना जाता है हमारे हिंदी साहित्य का, जो कि भारत में दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का जो आप कभी जो पूछ सकता है, और पूछा भी गया है पहले भी, जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो क्या हुआ, किससे मिला था? यामा पर मिला था। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। ठीक है,
ये भी बहुत अच्छा तथ्य है, इसको भी याद करें। साथ ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको आप पढ़ लें। आगे है कि महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन कब प्रकाशित हुआ था? तो 1984 में प्रकाशित हुआ था। और किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे है महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का जो प्रिय प्रतीक है वो क्या है? तो इनका जो प्रिय प्रतीक है वो क्या है भाई? वो दीपक है और बादल है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है? दीपक और बादल। ये कई बार पूछा गया है कि महादेवी वर्मा का जो प्रतीक है वो क्या है? दीपक है कि बादल है? दोनों एक ही साथ पूछता है तो उससे ऑप्शन दे देगा कि क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि दीपक है और बादल है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपसे महादेवी वर्मा के ऊपर। साथ ही मैं नीर भरी दुख की बदली मेरा कोई परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मेरा आज चली, ये भी जो है आप जब इस समय की पद हैं इनके, तो ये सब पद भी दे सकते हैं कि यह पद किसका है। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली पद किसका है? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, यह पद किसका? तो ये भी पद हमारे महादेवी वर्मा का जी का है। ठीक है, तो तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढोगे पीड़ा, ये भी पद उन्हीं का है। तो ये सभी पद भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं नीर भरी की दुख की बदली, चाहे फिर परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मेरा आज चली, ये भी आपको याद, ये जो है याद होना चाहिए आपको। साथ ही एक बहुत इनका इंपॉर्टेंट है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढोगे पीड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी महादेवी वर्मा की जो है पंक्ति है। ये सभी जो है पंक्तियों से क्वेश्चन आते रहते हैं कि कोई पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि यह पंक्ति किसकी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वहाँ पे कि महादेवी वर्मा का है। तो उसका एक सरल उपाय है कि आप अधिक से अधिक इनके पदों को पढ़ें, इनकी रचनाओं को पढ़ें। अगर आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो पद कहीं से भी दे देगा, आप उसको कर ले जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए जितने भी रचनाकार हैं उनके पदों को भी पढ़ना चाहिए, चाहे वो निराला हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे पंत हो, चाहे हमारी महादेवी वर्मा हो। सबके प्रयास करिए कि अधिक से अधिक जो आपके सिलेबस में उसको पढ़िए। साथ ही कुछ अन्य भी पढ़िए, एक्स्ट्रा भी पढ़िए। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसके लिए भी आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।